डर सबको लगता है। पहाड़ों की उबड़ खाबड़ और संकरी सड़क पर चलते हुए तकरीबन 2 घंटे बीत गए थे। दिन ढलने को था और हल्का धुंधला सा आसमान में दिखाई देने लगा था। तभी गाड़ी की खिड़की पर टकटकी लगाए बाहर देख रही डेजी अचानक से चीख पड़ती है। पापा, यहाँ कुछ था। मैंने अभी देखा उधर झाड़ियों के पीछे से कुछ चमक रहा था। ऐसा लगा कुछ छिपकर देख रहा था जैसे। आपको कोई अच्छी जगह नहीं मिली ट्रांसफर लेने के लिए? घबराओ नहीं बेटा, आसपास जंगली इलाका है, कोई जानवर होगा और जंगली जानवरों की आंखें अंधेरा होने के बाद ऐसे ही चमकती है। पापा, वो जानवर नहीं था, ट्रस्ट मी। हाँ, और पढ़ाओ इसे घोस्ट स्टोरीज। हर जगह इस लड़की को भूत प्रेत ही नजर आते हैं। चुपचाप सीधे बैठो और सामने देखो, बस पहुंचने ही वाले हम लोग। ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, पहले इस जंगल को देखकर दिमाग खराब हो रहा है। माँ की बात सुनकर डेजी चुपचाप आगे देखने लगती है। अचानक ही एक जंगली हिरन दौड़ते हुए उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता है और झाड़ियों की ओर चला जाता है। जहां अचानक जानवर के गाड़ी के आगे आने से सिरिल और रोजी बुरी तरह घबरा गए थे, वहीं डेजी की नजर अभी भी झाड़ियों की ओर जाते हिरन पर ही थी। आपने देखा वो हिरन? वो उधर झाड़ियों के पास जाकर किसी इंसान की शेप में बदल गया था। ये सब क्या हो रहा है? कम ऑन डेजी, अब मुझे भी लग रहा है तुम्हारी मम्मी की बात सही है। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। अरे वो जंगली जानवर था और यहाँ ये आम बात है बेटा, इसीलिए यहाँ पर स्लो ड्राइविंग करने के लिए कहा जाता है। मैं ही थोड़ा स्पीड में था। सिरिल और रोजी ने अपनी तरफ से डेजी को समझाने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी साफ नजर आ रहा था। पेशे से सिविल इंजीनियर सिरिल को 10 महीने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए चीसा पानी के पहाड़ों में पोस्टिंग मिली थी। अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आज वो साइट के पास में ही उसके लिए तैयार किए गए कॉटेज में जा रहा था। पहाड़ के बीचों बीच चल रहे प्रोजेक्ट के आसपास कोई रिहायशी कॉलोनी नहीं थी। हाँ, बीच में एक जंगल पड़ता था जिसे पार करने के बाद एक छोटा सा गांव था। साइट से कुछ दूरी पर ही कंपनी ने उसके लिए एक 1 रूम सेट तैयार कराया था, जिसमें सिरिल अपनी पत्नी रोजी और बेटी के साथ रहने लगा था। दिन के समय तो उन्हें कुछ खास दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि साइट पर लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता, जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज और साए साए करता सन्नाटा उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा देता। ऊपर से डेजी के मन में बैठा डर रोजी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। शुरुआत के कुछ दिन बड़ी कठिनाइयों से बीते, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें इस माहौल की आदत होने लगी थी। 2 दिन में क्रिसमस का त्योहार था। सिरिल की पत्नी के साथ साथ उसकी 7 साल की बेटी भी क्रिसमस के लिए बहुत उत्साहित थी। 2 दिन में क्रिसमस है। अब हम चाहे शहर से दूर हों, लेकिन त्योहार तो मनाएंगे ही ना। डेजी का भी थोड़ा मन बदल जाएगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने तो सुना है यहाँ गांव में भी क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक बड़ा सा चर्च भी है। इतना ही नहीं, गांव में बड़ा सुंदर मेला भी लगा है जो क्रिसमस तक चलेगा। हम लोग भी चलेंगे, मेले से ही सारी खरीदारी कर लेंगे। डेजी को भी अच्छा लगेगा। मेले की बात सुनकर सिरिल की बेटी डेजी मचल उठती है। पापा, मुझे अभी मेला देखने चलना है, बहुत मजा आएगा, चलो ना। बेटा, अभी तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा अगर अंधेरा होने से पहले घर आ गया तो फिर हम लोग गांव चलेंगे। सिरिल ने बेटी से वादा तो कर लिया था, लेकिन साइट पर इतना काम था कि दिन ढलने तक उसे फुर्सत ही नहीं मिली थी। मम्मा, पूरा दिन बीत गया, पापा आए ही नहीं, अंधेरा भी होने लगा। बेटा, पापा को कोई जरूरी काम आ गया होगा। समझदार बच्चे जिद नहीं करते ना। पापा के लेट आने के कारण डेजी बहुत नाराज थी और गुस्से में सो गई थी। अगले दिन सुबह के समय, पापा, आज ऑफिस मत जाओ प्लीज, हमें मेला घुमाने ले चलो ना।
मेरे सारे दोस्त क्रिसमस की तैयारी कर रहे होंगे और हम यहाँ जंगल में कैद होकर बस दिन भर आपके लौटने का इंतजार करते रहते हैं। बेटा, पापा की मजबूरी है। साइट पर इतना काम है कि मैं चाह कर भी छुट्टी नहीं ले सकता। लेकिन प्रॉमिस, आज जल्दी आऊंगा और फिर हम शॉपिंग करने जाएंगे। डेजी को पूरा यकीन था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, पापा उसे मेला घुमाने जरूर ले जाएंगे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जा रहा था। घड़ी के कांटों ने शाम के 5 बजने का संकेत दे दिया था, लेकिन अभी तक सिरिल का कोई अता पता नहीं था। अचानक ही रोजी को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। रोजी मैडम, कोई है अंदर? रोजी मैम साहब। किसी महिला के बार बार आवाज देने पर रोजी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही एक ठंडा हवा का झोंका उसे छूकर गुजर जाता है। शाम के लगभग 5 बजे ही बाहर हल्का अंधेरा होने लगा था। रोजी ने महसूस किया कि जो हवा अभी अभी उसे छूकर गुजरी है वो कुछ अलग सी थी। अचानक उसकी नजर सामने खड़ी औरत पर पड़ती है। सामने एक 35-36 साल की औरत खड़ी हुई थी, जिसके पहनावे को देखकर ऐसा लगता था कि शायद वो यही